ये कहानी दोस्तों बहुत ही पॉपुलर होने वाला है क्योंकि ये बिहार का ही एक कहानी है कि एक लड़की के साथ ऐसी एक फ्रॉड कॉल के माध्यम से फंसाया जाता है और फंसाने के बाद पहले एक जॉब को एक सिलसिला में एक ब्लैकमेल किया जाता है और जॉब दिलाने के बहाने इसके साथ ऐसे ऐसे धंधे में उतारा जाता है और अंततः लास्ट में इस लड़की के साथ ऐसी दरिंदगी हरकतें होता है कि लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। जब ये घटना प्रशासन को सूचना मिलता है, प्रशासन भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार ऐसे एक युवक ने एक लड़की को ऐसे गलत रास्ते पर फंसा करके एक गलत तरीके से इसके साथ ब्लैकमेल कैसे लोग कर सकता है। तो ये जो घटना है ये बिहार प्रदेश का है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल आज जो वीडियो जो है ये कहानी को रिलीज जो है इसी बिल्डिंग के माध्यम से हो रहा, क्योंकि मैं अपने ऑफिस से कहीं बाहर में आए हुए हैं और वहां से ही वीडियो को रिलीज कर रहे हैं। अपने कहानियों को जो अपने आसपास के तमाम अखबारों में ऐसे न्यूज में आते रहते हैं उसके बारे में रिप्लाई कर रहे हैं। एक घटना जो है एक क्राइम कहानी को लेकर के है कि एक जगह है, जगह पे एक लड़की को काफी पैसे की जरूरत रहता है। आमतौर पर ऐसे भी हर व्यक्ति के पैसे की कहीं ना कहीं जरूरत ही है। और एक जब लड़की जब आईए और बीए कर लेती है और करने के बाद कोई व्यक्ति यदि पूछे कि आखिरकार अब बीए जो है ग्रेजुएशन फाइनल हो गया है और फाइनल होने के बाद अब क्या करने वाली हो, तो कोई भी लड़का हो या लड़की हो खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ चारा नहीं रहता। अपने आप में दिल जो है थम जाता है, क्योंकि घर से तो पैसे लेते लेते पढ़ाई में पूरी लगा देते हैं और जब ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद अपने अंदर ये भी नहीं रहता कि अब मुझे करना क्या है, क्योंकि घर से भी पैसे, गरीब फैमिली के लोग को पैसे मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। और एक व्यक्ति ने पूछता है कि अब करने वाली क्या हो, तो लड़की ने बोलती कि मैं आगे अब जॉब के तलाश करने वाली हूँ, यदि जॉब मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे मैं कोशिश में कर रहा हूँ। जैसे ही लड़की ने बताती है, इसके बाद लड़का ने बोलता है कि मुझे हमारे पास एक जॉब है, जॉब यदि तुम चाहो तो जॉब मैं दिला सकता हूँ। तो लड़की ने मुस्कुराती है, बोलते क्यों ना, जॉब यदि मुझे मिल जाए तो क्या दिक्कत है। इस सिलसिला में लड़की भी अपने अंदर में सोचती है कि कोई तो है हमारे ऊपर, कि एक लड़का नहीं हमारा खुद आकर के मुझे जॉब दिलाने की बात करता है। तब से ही पार्किंग में जाते हैं, बातचीत होता है और धीरे धीरे दोनों के बीच में इस कदर एक दोस्ती बन जाता है कि दोस्ती होते होते ये 10 दिन भी गुजर जाता है। और 10 दिन दोस्तों गुजरने के बाद ये काफी जो है ये लड़का ने इस लड़की को इस तरीके से फंसाता है, बताता है कि पहले एक जगह है वहां पे कैंट बना हुआ है, वहां पर एग्जाम होगा और इसके बाद मैं एग्जाम में किसी तरीके से मैं पास तो कर ही दूंगा, लेकिन इसके बाद भी वहां पे कुछ दिन रहने के लिए और खाने पीने की व्यवस्था जो है सुविधा उपलब्ध है, इसलिए 20,000 रुपए कुछ टाइम के लिए देना पड़ेगा, अन्यथा इस जॉब को लगना काफी मुश्किल हो सकता है। क्योंकि ये पैसे जो है 20,000 जो लिया जाएगा, ये पैसे एक मंथ जैसे ही पूरा होता है इसके बाद पैसे आपको रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद लड़की भी सोचने लगती है कि क्या बात है, पैसे तो मैं दूंगा, लेकिन देने के बाद पैसे यदि अगला मंथ में रिटर्न ही हो रहा है तो क्या दिक्कत है। वैसे भी हर महीना जो है 25,000 रुपए मिलने की बात हो रहा है तो क्या दिक्कत है। इसलिए ये लड़की ने इस लड़का के साथ जाती है एक ऑफिस के यहाँ और ऑफिस में इसको ट्रेनिंग दी जाती है। जब ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग में ही इस कदर से बातचीत किया जाता है, लोगों को बताया जाता है, जहां पर उस इंस्टीट्यूट में उस ट्रेनिंग सेंटर में काफी लड़कियों को ज्यादा वहां पर इंटरव्यू ही चल रहा था। तो बोलता है आखिरकार ये जॉब है कैसा, बोलते हैं कि ये तरह तरह के ये जो जॉब है वही जॉब है जो फ्रॉड कॉल के माध्यम से जगह जगह लड़कों को या लड़कियों को
फंसाया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है और पैसे जो है एक डिजिटल जमाने के व्यू से, डिजिटल के स्पेस में इसको पैसे जो लूटने का जो धंधा करते हैं, यही काम इस लड़की से करवाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बोलते हैं कि ये क्या है, जगह जगह पर ये लड़की ने अपने इंस्टीट्यूट से यानी कि अपने सेंटर से कॉल करती है और तमाम लोगों से बातचीत करती है और अलग अलग बात, कभी साइबर क्राइम के माध्यम से, तो कभी बैंकिंग के माध्यम से, तो कभी कॉल एक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, तरह तरह से बातचीत करके काफी लड़कों को या लड़कों को या किसी फैमिली को ये लड़की ने लुभाती है और लुभाने के बाद पैसे जो है ठगने के काम करती है। फिर भी ये लड़की को कहीं ना कहीं शंका जताती है कि ये चीजें अपने आप में सही नहीं है। जो प्रताप सिंह रहता है, क्योंकि वहां का हेड जो है प्रताप सिंह ने ही ऐसा ये लड़की को फंसाया और यहाँ तक अपने ये प्रताप सिंह ने ही अपने लड़की को यहाँ तक लाया। तो ये लड़की ने बताती है प्रताप सिंह से कि ये जो धंधा है, ये जो जॉब है, ये हमारे अंदर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन प्रताप सिंह ने डट करके बोलता है ये यहाँ पर तुझे रहना नहीं है, यहाँ पर मात्र ट्रेनिंग दी जा रही है, यहाँ से चले जाना, दूसरे एक ऑफिस दिया जाएगा, वहां पर एक अलग काम दिया जाएगा, यहाँ मात्र ट्रेनिंग के पर्पज से आपको बुलाया गया है, ट्रेनिंग करवाया जाएगा, इसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही एक ऑफिस दिया जाएगा, वहां पे काम करना होगा, आपको हर महीने जो है 25,000 रुपए भी दिया जाता है। तो ये लड़की भी सोचने लगती है कि क्या बात है, कुछ ही पल के लिए बात है, इसके बाद मुझे यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पे ऑफिस जब मिलेगा तो वहां पे मैं अच्छी तरीके से मैं काम करूंगी। तो कुछ दिन बीतता है, बीतने के बाद ये प्रताप सिंह ने ही अपने दौड़ते हुए ऑफिस में पहुंचता है और झटपट बोलता है कि फौरन यहाँ से भागो, अपने अपने कमरे पर जाओ। और उस टाइम ये प्रताप सिंह ने ही इस लड़की को हाथ पकड़ता है और पकड़ने के बाद वहां से अपना बैग में ही अपना जो सिस्टम था, सिस्टम को लेता है, लड़की भी लेती है, वहां से फौरन भागते हैं दोनों ने। और भागने के बाद सीधा पहुंचते हैं एक हाजीपुर, एक कैंट है, वहां पर ही जो एक ऑफिस बनाया हुआ था, जिस ऑफिस का नाम है स्कैन कंपनी के नाम से जाना जाता है। वहां पे बुलाने के बाद बातचीत होता है। तो फिर बोलते हैं, ये लड़की ने बताती है प्रताप सिंह को आखिरकार क्या बात है, उस ट्रेनिंग हॉल से मुझे फौरन भगाया क्यों, भगाने के बाद हाजीपुर में लाया क्यों गया है मुझे। बताते हैं वहां कुछ हलचल हो गया है, कुछ लड़ाइयां हो गया, वहां पे कुछ प्रशासन आने वाला था, जिस वजह से हम लोगों ने फौरन भाग गया। लेकिन मैं तो आपको बचा लिया कि हमारे आप में काफी दोस्ती है और मैं काफी दिनों से मैं चाहता भी हूं। तब से लड़की सोचती है कि कोई तो हमारे अंदर है, हमारे पीछे है, कि हमारा जान के पीछे भी परवाह नहीं करता और काफी हद तक प्रयास करता है, हर कामियों को झेलता है। तब से दोनों के बीच में दोस्ती होता है और दोनों जो है एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, यानी कि बातें चीतें करते हैं और बोलते हैं कि न हो तो हम दोनों ने एक शादी कर लें। जब शादी के लिए बात होता है तो लड़की भी राजी होती है और राजी होने के बाद उस ऑफिस में यानी कि हाजीपुर में ही उस लड़की के साथ एक गलत जो है संबंध बनाने की ये जो प्रताप सिंह है कोशिश करता है। लेकिन लड़की ने मना करती है, बोलते हैं कि ये चीजें सही नहीं है क्योंकि शादी के बाद ही होगा। फिर भी ये नहीं मानते हैं और न मानने की वजह से ये काफी गुस्सा होने लगती है। तब से ही ये प्रताप सिंह ने एक थप्पड़ भी झड़ देता है, जिस वजह से लड़की और नाराज हो जाती है। इसके बावजूद भी वो प्रताप सिंह ने इसके साथ कमरे में पैक करके ब्लैकमेल करती है, फिजिकल रिलेशन बनाता है और अपने ही साथ में ही एक बार नहीं न जाने कितने बार। और इसके बाद में जब ये लड़की प्रेग्नेंट होती है, इसके बाद में प्रशासन को सूचना देती है, लेकिन प्रशासन को सूचना देने ही वाली थी तब से ही प्रताप सिंह ने वहां से पर भी पहुंचता है। पहुंचने के बाद लड़की को अपने टैक्सी में
बैठाता है और बैठाने के बाद दोबारा फिर ऑफिस में लाया जाता है और ये 85 बेल्ट न जाने कितने बार मारता भी है। मारने के बाद वहां से ये लड़की अपने आप में टूट जाती है और टूटने के बाद वो बेहोश होती है। इसके बाद में कितने बार इस लड़की को अबॉर्शन किया जाता है और इसके साथ ब्लैकमेल किया जाता है। और ये प्रताप सिंह जो हैं, ये प्रताप सिंह ने ही न जाने कितने बार इसके साथ हवानियत किया। और ये लड़की जब टूटती है और टूटने के बाद अपने वहां से भागती है ऑफिस से और फौरन घर पहुंचती है। और घर पहुंचने के बाद जैसे ही माता पिता इस बच्ची को देखते हैं तो काफी खुशियों में के रौनक छा जाता है, क्योंकि हमारी बच्ची जो है जॉब से काफी दिनों बाद घर पे आई हुई है। लेकिन इस लड़की के साथ अपने अंदर में क्या बीत रहा है ये चीजें जो है अपने माता पिता को जानकारी नहीं था। तब से ही 1 घंटे के बाद बैठती है, आराम करती है और अपने मम्मी पापा को और अपने फैमिली वाले को सारी बात बताती है। और बताने के बाद फौरन अपने पेरेंट्स लोग ने ही अपने बच्ची को फौरन अपने नजदीकी थाने में ले जाया जाता है और वहां पर रिकॉर्ड किया जाता है। पूरा जो भी अपना कहानी था वो बयां करती है प्रशासन के ऊपर। तो प्रशासन जैसी सुनती है और ये बच्ची को अपने थाना में ही फ्रंट चेयर पर बैठाया जाता है। बैठाने के बाद जब पूछताछ होता है तो इसके बाद भी प्रशासन ने बोलते हैं कि क्या सबूत है कि तुम्हारे साथ ऐसी गंदी जो है हरकतें किया गया है। लेकिन खास बात तो यह है कि इस लड़की के पास कुछ भी अपने अंदर में कुछ सबूत नहीं था। तब से और परेशान होती है और इसके बाद फौरन वहां से टूटने के बाद लड़की ने जाती है कोर्ट और कोर्ट में यह अपील देती है। और जब कोर्ट वाले ने सुनते हैं तो कोर्ट वाले भी परेशान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर होते हैं कि आखिरकार ये लड़की जो है बता क्यों रही है और ऐसी कहानी जो है हकीकत है या झूठों को किसी को फंसाने का चाल खेल रही है। फौरन प्रशासन ने ही अपने इस प्रताप सिंह को बुलाया जाता है और प्रताप सिंह को बुलाने के बाद जब पूछताछ होता है और प्रताप सिंह को जब सख्ती से प्रशासन ने पूछती है तो प्रताप सिंह पूरी के पूरी जो भी कहानी था, जिस तरीके से ऑफिस में बुला करके ब्लैकमेल किया जाता था, पूरी कहानी को बताते हैं। और बताने के बाद ये फिलहाल ये लड़की से पूछताछ करने के बाद प्रताप सिंह से पूछताछ होता है और फिलहाल पूरी कहानी जो है प्रताप सिंह ने बता देता है। और इसके बाद में प्रताप सिंह को अपने प्रशासन के माध्यम से कोर्ट में यह अपील दर्ज होता है, कई धारा मुकदमा भी दर्ज होता है। इसके बाद जेल का हवाले होता है। 302 और 307 धारा लगा हुआ है, अभी न जाने कितने धारा और लगने वाला है। ये जो कहानी जो है कहानी ये आज से ही नहीं, अक्टूबर 2022 से ही ये धंधा में इस लड़की को उतारा गया था ये जॉब के सिलसिला में। लेकिन ये धंधा जो है ये बिजनेस के व्यू से लाया गया था, लेकिन ये करवट जो है ये कहानी जो है अलग ही दिशा में फेर लेती है। और ये 2024 में जब कोर्ट को यह अपील होता है और कोर्ट ने जब अपने खामियों के इंजाम जब देती है तो लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर होते हैं। ये कहानी जो है दोस्तों आप लोग का सुनाने का उद्देश्य आप लोग का परेशान करना और दिल दुखाना नहीं था, बल्कि सचेत करना था, जागरूक करना था कि ऐसे क्राइम, ऐसे जो लड़कियों को या लड़कों को भी जॉब के सिलसिले में या किसी पैसे के लोभ में गलत रिश्वत दे करके अलग अलग ऑफिस में बुलाया जाता है और इसके साथ ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है कि अंततः लड़का हो या लड़की हो ये बुरी कंडीशन में फंस जाते हैं। फंसने के बाद न तो ये लड़का हो या लड़की हो, नहीं ये घर के रहती है और नहीं ये घाट का किसी काम का नहीं रह पाते हैं। और अंततः जो भी इसके अंदर जो पैसे रहता है पूरे के पूरे झट लेते हैं और झटने के बाद इन लोगों का फ्रॉड के माध्यम से न जाने कितने लोग का हड़पते हैं, लाखों रुपए महीने का इनकम होता है। ऐसे प्रशासन को और हमारे सरकार को निगरानी देनी चाहिए जहां तक हो। ऐसे क्राइम और ऐसे जो धंधा करने वाले लोगों को फौरन अपने जांच पड़ताल में लगा होना चाहिए कि यदि अपने एरिया में, अपने सिटी में ऐसे चीजें यदि हो रहा हो तो ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को जहां तक हो
इसका शेयर कीजिएगा। और ये मैं जो भी कहानी लाता हूँ हकीकत लाता हूँ, ताकि दूसरे को नुकसान ना हो, दूसरे को टाइम व्यर्थ ना हो। बेशक मेरा जो ऑफिस है ये थोड़ा खराब लग रहा होगा, बैकग्राउंड पीछे का, लेकिन मैं जब अपना ऑफिस में जाऊंगा तो वहां पे काफी अच्छी है। थोड़ा खराब लगता है, लेकिन मैं जो भी कहानी बताता हूँ हकीकत रहता है, इसलिए वीडियो को जहां तक हो शेयर करें। और नए क्राइम ऐसी कहानी जब भी आएगा मैं फौरन इस चैनल के माध्यम से लाता रहूं।